पहले होता था वोटर्स जो थे वो सरकार को चुनते थे, अब सरकार जो है वोटर्स को चुनने का काम कर रही है। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब इन लोगों की नहीं रहेगी। इसलिए हमने सम्राट चौधरी जी को ये भिजवाया, देख लीजिए। तो बेवकूफ, ये तो केवल बेवकूफ बनाने की बातें उन्होंने कही है और कुछ नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो साफ तौर पे सरकार के लोग जो हैं उनका पूरा कहने का जवाब में पूरा इलेक्शन कमीशन के प्रक्रिया प्रोसेस को ठीक मान रहे हैं। अब हम लोगों को कोई शक नहीं रह गया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है अब पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन गया है। अब पूरी तरीके से सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन से लगातार जो है वोटों की चोरी कराने में लगे हुए हैं। पहले होता था वोटर्स जो थे वो सरकार को चुनते थे, अब सरकार जो है वोटर्स को चुनने का काम कर रही है। और जितना झूठ सदन के अंदर बोला गया, शायद ही आज तक इतना झूठ जो है सदन के अंदर बोला गया। हम लोग तो उम्मीद और अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रखेंगे। पूरे देश के लोग, बिहार के लोग मुख्यमंत्री जी को एसआईआर के विषय पर सुनना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी एसआईआर के बारे में उन्होंने नहीं बात की। विजय चौधरी जी पुनरीक्षण और गहन पुनरीक्षण को मिला दिए। कौन चाहता है कि अवैध वोटर हो, फर्जी वोटर हो या बाहरी वोटर हो? इस पे तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा। और इलेक्शन कमीशन के पूरे दस्तावेजों में देखेंगे, एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में जो दिया है उसमें कहीं भी विदेशियों का जिक्र ही नहीं है। तो ये बात तो स्पष्ट है, अगर कोई बाहरी फर्जी वोटर बन गया है तो आपके सरकार में बना है। 5 से 25 कौन था मुख्यमंत्री? किसकी सरकार है? केंद्र में 11 साल से किसकी सरकार है? इस पे कुछ नहीं उन्होंने बोला। हम जानना चाहते थे कि बिहार सरकार बताए कि जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, कितने % बिहारियों के पास वो 11 डॉक्यूमेंट है, ये बताना चाहिए था। नहीं तो अपने आप को वो कैसे साबित कर पाएंगे? तो डॉक्यूमेंट का एक खेल तो है। और बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है। जलेबियाँ खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार। यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से, केवल संख्या को पूरी करने के लिए। यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है, इसलिए सरकार जो है इलेक्शन कमीशन का जो है पक्ष ले रही है। अब भाई सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार का पलान ही रोक दिया और अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया। यानी नरेंद्र मोदी जी पर, भारत की सरकार पर सम्राट चौधरी जी ने सवाल खड़ा कर दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब है राज्यसभा का, और ये 1/8/2024 का है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि लगभग 3 करोड़ लोग, ये लेबर मिनिस्ट्री का जवाब है, 3 करोड़ लोग
जो है रजिस्टर्ड हैं जो बाहर पलायन करते हैं। नॉन रजिस्टर को छोड़ दीजिए, नॉन रजिस्टर समझ जाइए कि जो लोग अपना कमाने जाते हैं बाहर, किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं, कहीं गार्ड का नौकरी कर रहे हैं, कहीं किसी के घर में काम कर रहे हैं, जो बिहार से लोग पलायन करके गए हुए हैं, तो इसकी संख्या 4.5 करोड़ है। और सम्राट चौधरी सदन में खड़ा होकर के बोलते हैं मात्र 2-4% ही लोग जो है बिहार के बाहर है। कितना झूठ बोलेंगे, मतलब कोई झूठ बोलने की सीमा अब इन लोगों की नहीं रहेगी। इसलिए हमने सम्राट चौधरी जी को ये भिजवाया, देख लीजिए, आप ही के सरकार का ये उत्तर है। और आप यहाँ कह रहे हैं कि पलायन रुक गया, पलायन बल्कि बढ़ा है। ये कॉपी भी हम लोग लगवा देंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को भी मिल जाएगा आप लोग के व्हाट्सएप पे। लेकिन ये अद्भुत है कि पूरी प्रक्रिया जो है किस प्रकार से ईमानदार पत्रकार पर एफआईआर क्यों किया गया, अजीत अंजुम जी पे एफआईआर क्यों किया गया, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उन्होंने दिखाया, एविडेंस उनके पास है, सबूत उनके पास है। फिर भी सरकार के लोग जो है अंधे बने हुए, कुछ इनको नज़र नहीं आ रहा। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है आप समझ सकते हैं कि सरकार को पड़े ही नहीं है, मालूम ही नहीं कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। या तो निश्चिंत है क्योंकि उन्हीं का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, यही कारण है। कोई उत्तर गोल गोल जलेबी छानना, अरे वो तो हर साल प्रक्रिया चलती है, नाम जोड़ना घटाना, मृत्यु जिसकी होगी तो हर साल जो प्रक्रिया चलती है। लेकिन जो पुनरीक्षण जो हुआ था हर चुनाव से पहले और फरवरी में जो लिस्ट आई थी उसके बारे में तो चुप, जब फरवरी में आ गया तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक से, ये तो सवाल उठता है। इसका भी कोई जवाब नहीं, डॉक्यूमेंट को लेकर के भी कोई जवाब नहीं। तो इन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं था। जो इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट भेज रहा था उसी बात को ये लोग दोहराने का काम कर रहे थे। 1 लाख वोटर ट्रेसेबल नहीं है, चुनाव आयोग ने कहा कि 1 लाख वोटर ट्रेसेबल नहीं है। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। जो इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट भेज रहा था उसी बात को ये लोग दोहराने का काम कर रहे थे। 1 लाख वोटर ट्रेसेबल नहीं है, चुनाव आयोग ने कहा कि 1 लाख वोटर ट्रेसेबल नहीं है। नीतीश जी के मंत्रालय में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूदते रहते हैं ताकि हाईलाइट रहे, और उनका कोई काम तो है नहीं, केवल चेहरा चमकाना। ना 3 में ना 13 में बार बार कूद रहा आदमी, कोई मतलब है क्या, कोई बात है क्या उन लोगों के पास बोलने के लिए? तो कह रहे हैं कि मर्यादित रहते हैं, करेंगे क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्या? भाई पूरा प्रोसेस आप देखिएगा तो 9-10 महीने ही लगे। क्या डेटा एक दिन में रिलीज़ किया उन्होंने, या हम ही लोग ना भाई करवाएं? और वही बीजेपी का लोग बोलता था ना कि जब जाति आधारित गणना हो रही थी तो हमारे यहाँ आए नहीं लोग, हमारे यहाँ नहीं आए लोग। पूरी प्रक्रिया को ना आप केवल आप जो है जा करके वो नहीं, पूरा प्रोसेस होता है उसका। आप जाते हैं, डेटा लेते हैं, डेटा आप एक साथ उसको अपलोड करते हैं, देखते हैं, जोड़ घटा होता है, उसके बाद पूरा रिलीज़ किया जाता है ना, पूरे प्रोसेस। हम पूरे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चालाकी तो वहाँ है, एक पार्ट के बारे में वो बता रहे हैं लेकिन पूरा प्रोसेस का समय नहीं बता रहे। वो डोर टू डोर की बात कर रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर के बाद ख़त्म थोड़ी हो जाता है, वो तो फिर जमा होता है, सबको क्लब किया जाता है, क्लब करने के बाद डेटा बनाया जाता है। तो पूरा प्रोसेस के बारे में नहीं बात कर रहे, वो केवल पार्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये तो बेवकूफ़, ये तो केवल बेवकूफ़ बनाने की बातें उन्होंने कही है और कुछ नहीं कहा। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहाँ से हो गया?
यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का क्या चुनाव। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? चुनाव आयोग क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नज़र है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को।